तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्जुन एकेडमी। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 4E के क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 11 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 65, फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, a प्लस बी की वैल्यू 11 गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 65 गिवन है, और हमको फाइंड क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सॉल्यूशन गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है कि a प्लस बी इक्वल टू 11 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 65, और हमको फाइंड करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर हम क्या बोल सकते हैं कि वी नो कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। ठीक है, और इस इक्वेशन में हमें a प्लस बी की वैल्यू और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से गिवन है। तो अगर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 65 है प्लस 2ab। तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ab की वैल्यू। तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और 65 प्लस 2ab, तो 2ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 121 माइनस का 65, दैट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। और यहाँ से जो ab आएगा वह कितना आ जाएगा 56/2। तो जो AB की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4, 1 बचा 2 8 जा 16, यानी जो AB की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 28 आएगी। अब हमको फाइंड क्या करना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो जो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो कितना होता है, वो फॉर्मूला होता है, या यहाँ पर हम एक इसका यूज कर सकते हैं क्या, कि जो a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब होगा वो किसके इक्वल होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी की। तो यहाँ पर हमें a प्लस बी गिवन है, यहाँ पर ab हमने फाइंड कर लिया है और a प्लस बी गिवन है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी 11, तो 11 का क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमको फाइंड करना है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस 3ab की वैल्यू कितनी है, ab की वैल्यू 28 आई है, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू है 11, ये पुट कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ से जो a क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा वो कितना आएगा, तो इसका क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 1331, और ये पूरी वैल्यू इधर माइनस में आएगी, ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 28 इंटू 11। आप इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 इंटू 3, तो कितना आ जाएगा 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 4 जा 44 और 11 8 जा 88 और 4 कितना हो जाएगा 92। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 1331, और इसका जो मल्टीप्लिकेशन आया कितना आया 924। तो a क्यूब कितना आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू कितना, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पर 2 में से 2 माइनस हो जाएगा 0 बचेगा, और ये 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4। तो ये जो रिजल्ट आ गया कितना आएगा 407, यानी यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 407। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। क्वेश्चन में गिवन था हमें a प्लस बी की वैल्यू गिवन थी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, तो हमें पूछा क्या गया था a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। तो सिंपल हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया और यहाँ से ab की वैल्यू कैलकुलेट की। फिर हमने क्या किया, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, यहाँ पर a प्लस बी और ab की वैल्यू पुट कर लिया और a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो इसको नोट कर लीजिए।
तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस का जेड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमको यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव है। तो हमारे पास गिवन क्या वैल्यू है, यहाँ पर गिवन भी तो यहाँ पर नहीं है, केवल हमको क्या दिखाना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड एंड माइनस का जेड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये दिखाना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ये वैल्यू हमारे पास है। ठीक, और इसी को सिंप्लीफाई करके क्या दिखाना कि ये पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर 2 इस पूरी वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और क्या आ जाएगा ये माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। अब ये 2 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर और 2 जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का 2 एक्स वाई माइनस का 2 वाई जेड और माइनस का 2 जेड एक्स, ये वैल्यू आएगी। और इस पूरे के अपॉन में कितनी वैल्यू होगी, 2, इस पूरे के अपॉन में कितना आएगा 2। अब क्या करते हैं, ये जो 2x स्क्वायर लिखा है इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx और इस पूरे के अपॉन में कितना 2। ठीक, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को साथ में रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy, इसको एक साथ कर लेते हैं। फिर एक एक्स स्क्वायर भी बचा है और एक वाई स्क्वायर बचा है, तो अब यहाँ से वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को साथ में रखते हैं और माइनस का 2yz यहाँ पर कर लेते हैं। फिर अभी एक एक्स स्क्वायर बचा है और वाई स्क्वायर यहाँ पर दोनों हो गए और एक जेड स्क्वायर बचा है, तो इसमें से एक जेड स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 2zx इसको साथ में कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर और 2z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर हो गया, बाकी 2xy 2yz 2zx ऐसे हो गए। अब ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये जो लिखा है ये क्या लिखा हुआ है, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये जो इतनी वैल्यू लिखी है ये क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। और अगर इसको देखें तो ये क्या लिखा है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर है। और अगर इस वैल्यू को देखेंगे तो ये क्या वैल्यू है, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना 2। ठीक, तो ये वैल्यू सिंप्लीफाई होकर के आ गई है। अब हम लोग को क्या पता है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई भी नंबर है और उस नंबर का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो वो स्क्वायर कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जो वैल्यू है, तो यहां पर क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर है तो उस नंबर का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस स्टेटमेंट में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर का सम किया जा रहा है। सिंपल, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 और माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी कितना आएगा, ये 4 ही आएगा, है ना, 4 आएगा ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। और अगर स्क्वायर नंबर्स का सम करते हैं, उन्हीं स्क्वायर का सम कर देते तो भी नंबर कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं, तो यहाँ से क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स also पॉजिटिव।
जो स्क्वायर्स का सम होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमको ये वैल्यू तो सिंप्लीफाई करके हमने बनाई है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या बोल सकते हैं, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस का जेड एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया था, क्योंकि इसी को सिंप्लीफाई करके हमने ये दिखाया है। बस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अगर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो वापस सही वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से क्या बोला है कि दो नंबर, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो अगर उन्हीं स्क्वायर्स का सम भी कर देते हैं तब भी नंबर कैसा रहेगा, वैल्यू जो आएगी वो कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। यानी ये जो वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया क्या किया है, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको हमें पॉजिटिव दिखाना था तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहे हैं, और ये 2 पूरी वैल्यू न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से लिख देंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर और 2y स्क्वायर को तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2z स्क्वायर को जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये वैल्यू ऐसे आ जाएगी। अब इसमें से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को साथ में रख के एक्स वाई वाला टर्म लिख लेंगे, फिर वाई और ये जेड को लेकर के एक टर्म बना लेंगे, वाई जेड को लेकर के, तो वाई जेड आ जाएगा। फिर एक एक्स यहाँ पर बचा और एक जेड बचा, तो इसको एक साथ में रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ गया, फिर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर आ गया, फिर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। ये सभी क्या हो गए, स्क्वायर हो गए। तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं वो हमेशा कैसा होता है, एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ पर ये भी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव रहेगी। और उन्हीं स्क्वायर्स का अगर सम भी कर देते हैं तब भी वो कैसा रहता है, पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर यानी अगर इसके स्क्वायर का सम करते हैं तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव होगा। तो यानी अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो दैट मीन्स ये वैल्यू भी कैसी होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आए तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड a प्लस बी एंड a प्लस बी। इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड करनी है। a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, सेकेंड पार्ट में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और थर्ड में a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी बाई यूजिंग द रिजल्ट ऑफ पार्ट 2। यानी इसका जो रिजल्ट आएगा उसका यूज़ करके हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो सॉल्यूशन, हमको सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करना है। पार्ट 1 में है क्या कि a प्लस बी और a प्लस बी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो a प्लस बी और a प्लस बी को अगर सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि या तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर और फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला तो सिंपल क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो a का a से मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा। फिर a का b से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a इंटू बी हो जाएगा। फिर b का a से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो b इंटू ए हो जाएगा। और b का b से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आ जाएगा, b इंटू बी। ये वैल्यू आ जाएगी। आप सिंपल a को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये और ये दोनों टर्म सेम है, a इंटू बी प्लस बी इंटू ए, दोनों मतलब सेम वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं 2 टाइम ए बी, और इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। तो यानी इसका जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, इसका जो रिजल्ट आ गया वो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी को क्या पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी बोल सकते हैं। और क्या सिंपली अरेंज करके क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट या सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमको क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है a प्लस बी की इंटू ए प्लस बी की इंटू ए प्लस बी। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो अभी हमने क्या देखा कि जो a प्लस बी और a प्लस बी की वैल्यू है उसकी जगह पर एक वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर एक्सपेंड करते हैं तो फिर से वही इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आएगा a इंटू ए और प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू ए और प्लस b इंटू बी, और साथ में ये पूरी एक वैल्यू रहेगी, और यहाँ पर a प्लस बी। अभी एक टर्म बाकी है, तो यहाँ से अब इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं a इंटू ए स्क्वायर
और a इंटू बी, बी इंटू ए, दोनों को क्या लिख सकते हैं 2ab, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई ये, और यहाँ पर a को b से मल्टीप्लाई करते हैं। अब a को किससे मल्टीप्लाई करते हैं b से, तो जब a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर है इंटू a हो जाएगा प्लस 2ab इंटू a हो जाएगा प्लस b स्क्वायर इंटू a हो जाएगा। आगे क्या आएगा, आगे b से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस b का a स्क्वायर से a स्क्वायर इंटू b हो जाएगा, प्लस 2ab का b से मल्टीप्लाई करें तो 2ab इंटू b हो जाएगा, प्लस b का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर इंटू b, ये वैल्यू आ गई। अब इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर इसको लिखें तो ये a स्क्वायर इंटू a कितना हो जाएगा a क्यूब, और b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या है 2ab इंटू a, यानी a स्क्वायर भी हो गया और एक a स्क्वायर भी यहाँ पर है, a b इंटू a करेंगे तो a स्क्वायर भी, और यहाँ पर a स्क्वायर भी, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 3a स्क्वायर b, ठीक है। और यहाँ पर b स्क्वायर है और 2ab इंटू b, तो ये भी 2ab स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर a है, ये 2ab स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 हो जाएगा ab स्क्वायर, और b स्क्वायर इंटू b कितना हो जाएगा b क्यूब। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर इसको लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो इन दोनों में से 3 कॉमन है, और क्या a कॉमन है और b, क्या बचेगा यहाँ पर a बचेगा और यहाँ पर b, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या करना है। थर्ड पार्ट की अगर वैल्यू देखते हैं तो क्या करना है a माइनस बी और a माइनस बी, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द रिजल्ट ऑफ पार्ट 2। तो पार्ट 2 का रिजल्ट कितना है, पार्ट 2 का रिजल्ट कितना है, पार्ट 2 का रिजल्ट अगर a प्लस बी इंटू प्लस ए प्लस बी है, तो इसमें सभी वैल्यू प्लस में थी तब रिजल्ट ये आ रहा था, और यहाँ पर सभी वैल्यू क्या है नेगेटिव है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस लगा हुआ है, इस वजह से इसको क्या करेंगे प्लस के फॉर्म में बनाएंगे, या इसको सिंपल कर देते हैं, जो पार्ट 2 का रिजल्ट है उसमें क्या कर सकते हैं, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो a माइनस बी होगा इसको किसके को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, और सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा a प्लस माइनस बी, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस माइनस बी, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो जहाँ पर b है वहाँ पर क्या रखना होगा, माइनस बी पुट करना होगा, जहाँ पर b होगा वहाँ पर हमें क्या करना होगा माइनस बी रखना होगा। तो अगर ये सभी वैल्यूज किस में होती हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी में है, तो सब जगह a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं b की जगह पर, इस b की जगह पर हम क्या रख रहे हैं माइनस बी रख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ b होगा वहाँ पर क्या करेंगे माइनस बी कर देंगे, तो यहाँ पर जब b आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस बी क्यूब, फिर ये प्लस का 3a ये हो गया, और b की जगह पर यहाँ पर कितना है माइनस बी, तो यहाँ पर b की जगह पर माइनस बी हो गया, फिर यहाँ पर आ जाते हैं ये आ जाएगा a, और यहाँ पर भी b है तो b की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस का b, इसके अकॉर्डिंग तो यही हो जाएगा ना। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं कितना आ जाएगा, ये हो गया a क्यूब और ये माइनस बी क्यूब हो गया, प्लस माइनस देखिए ये माइनस का बी क्यूब आएगा, और माइनस का बी क्यूब जब प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का बी क्यूब माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस 3ab, और ये कितना आ जाएगा a प्लस माइनस माइनस b, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, थर्ड पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, सेकंड जो प्रॉपर्टी सेकंड क्वेश्चन था उसको यूज करके यहाँ पर सिंप्लीफाई किया है,
सेकंड क्वेश्चन में a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी है, और थर्ड क्वेश्चन में a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर b की जगह पर माइनस बी यूज हो रहा है। तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ b है वहाँ पर क्या रख देंगे, माइनस बी रख देंगे, तो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो उसको नोट कर लीजिए।